मेंबर ऑफ असेंबली चाह लेगा उसका इलाके का विकास होगा। तो हाथ में लट्ठी दे दे, अब वहां में ताकते नहीं होगा तो कहां से होगा। सरकार विकास करना चाहती है, लेकिन आपके प्रतिनिधि कितना विकास कर सकते हैं। साल 2021 के अख्ताम के बाद अब हम 2022 में दाखिल हो चुके हैं। जो साल गुजरा है, ये साल सियासी एतबार से, समाजी एतबार से कितना अच्छा रहा और जो साल आने वाला है ये साल कैसा रहेगा, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजद के कद्दावर लीडर व साबिक रुकन पार्लियामान जनाब सरफराज आलम साहब। पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो साल गुजरा 2021, 2020, 21 की बात करते हैं, ये साल आपके लिए कैसा रहा? आप उसको गुजरे साल को किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक क्या? देखिए, हम लोग तो इसको सीमांचल क्या अच्छा क्या खराब कहेंगे, लेकिन मैं सीमांचल के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। अभी तृतीय पंचायती राज में अच्छे लोगों को चिन्हित करने का काम किया है। हमको लगता है एक बड़ी उपलब्धि है। सियासी जो बेदारी है सीमांचल में आई है। अब कुछ गड़बड़ियां है तो मैं समझता हूं ज्यादातर सीमांचल में हमारे पार्टी को, सेकुलरिज्म को और भाईचारा को और विकास को प्रायोरिटी दिया है। इस माने में मैं अच्छा समझता हूं। और ये जो साल का पहला दिन है, हमें लगता है कि ये सूझबूझ वाले तृतीय पंचायती जो चौखम्मा राज कहते थे, उसमें लोगों ने परिवर्तन किया है, अच्छे लोगों को चुनने का काम किया है। 2020 में तो आपका चुनाव नहीं हो सका था, लोगों ने आपको नहीं चुना। 2000 अब आने वाला जो साल है, क्या ये मान के चला जाए कि 24 की तैयारी अब आपने शुरू कर दी है? देखिए, तैयारी उसके लिए न होता है जो कभी कभी तैयारी करता। हम लोग तो लोगों के बीच में रोज हैं, रोज रहते हैं और जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और उनकी लड़ाई मजबूती से लड़ने का। आज आपका किसान सबसे बदतर हालत है। जो देश कृषि आधारित है, जो गांव में 80% लोग रहते हैं और सरकार रोज कहती है कोई खाद की कमी नहीं है। अभी बिहार सरकार के कृषि मंत्री का बयान सुन रहा था, आदरणीय चीफ मिनिस्टर नीतीश जी कह रहे थे कि खाद की कमी नहीं होगी, उनके प्रवक्ता है। और आज अगर नरपतगंज में देखा होगा आप, कहाँ नहीं जो की है, नरपतगंज है, रानीगंज है, फारबिसगंज है, वही लोग आज जो ब्रोकर है उस पर शिकंजा प्रशासन कसने में फेल है। ठीक है, जो कम ही आवंटन भी कम आ रहा है, यूरिया हो, डीएपी हो, फास्फोरस हो, माने किसान सबसे बदतर हालत में है सीमांचल। उनका मुख्य कमाई वही है। बेरोजगारी का आलम तो जानते ही है, दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। कभी कोरोना के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर। लोग क्या करेगा? कसमें खा करके लोग हजारों किलोमीटर से पैदल आया था, कोई उपाय नहीं, फिर बाहर जाने पर मजबूर। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम तो रोजगार दे रहे हैं बिहार में, तो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? अरे भैया, जब रोजगार मिल जाएगा तब ना। अभी तो कह रहे हैं, नीतीश जी तो ये भी कह रहे हैं, उनके गठबंधन का डबल इंजन की सरकार कह रही है कि किसानों को किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। ये जाने आप। देखिए, हर मुद्दे पर सरकार फेल है। आने वाला दिन लोग रिजेक्ट कर दिया है। चोर गली से आना अलग बात है। वोट ऑफ परसेंटेज हमारा बढ़ा है और हमारे नेता बड़ी मजबूती से अभी बेरोजगारी यात्रा करेंगे, उसमें देखिएगा जनता।
आप सीमांचल की नुमाइंदगी करते हैं, वहां से आते हैं। एक ज़माने तक आपके वालिद साहब तस्लीमुद्दीन साहब ने भी सीमांचल के हक के लिए काफ़ी आवाज़ बुलंद की थी और आप लोग भी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि 70 साल बाद भी सीमांचल की हालत वैसे ही है। लोग आज भी बेरोजगारी, भूखमरी के शिकार है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये 70 साल में, चाहे उसमें लालू जी की सरकार हो, नीतीश जी की अभी सरकार हुकूमत चल रही है, सीमांचल डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा? लोगों की तवज्जो उस तरफ क्यों नहीं है? हमारी जो सीमांचल की जनता है, जिस दिन बेदार हो जाएगा, सियासी शऊर आ जाएगा, सियासत को समझने लगेगा, इतनी भोली भाली है, सीधे सपाटे हैं कि कोई फुसला लेता है। एक कारण वो भी है, सेंटिमेंट और जज्बात में सियासत नहीं होता, सियासत चिंतन और सोच से होता है। आपसे ये कहा जाए कि सरकार को आप बताइए कि सीमांचल में कौन कौन से ऐसे काम है तरक्की के मामले में जो नहीं हुए, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जैसे भारत सरकार को मरहूम का बड़ा प्रोजेक्ट था, डीम प्रोजेक्ट था, रेल का 3 लाइन सुपौल, अररिया, गलगलिया, अररिया, जलालगढ़, किशनगंज, ये तो कहिए कि सबसे बड़ा ये मरहूम का, ये अगर रेल मिल जाता है या जनप्रतिनिधि उसको 5 साल में पूरा करते हैं, तो कहिए कि वहाँ के लोग को रोजगार अच्छा मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारा एरिया जो है एनटीपीसी का सर्वे चल रहा था, अगर तेल वेल निकलता है, संभावनाएं हैं, कई संभावना है सीमांचल, वो काम एनटीसीपी के जरिए होता है, उससे भी तरक्की होगी। तीसरा, आपको सीमांचल का सबसे दुर्भाग्य कहा जाए कि इतनी नदियां हैं जाल की तरह, अगर उस नदी को सरकार मरहूम के कई बार पैसा, मैं खुद जब एमपी था उस प्रोजेक्ट में 800-900 करोड़ रुपया दिलाने का काम क्या वहीं तक थप गया। अगर उसको तेज कर देता है, बाहर से अगर निजात पालता है, ऐसे ही वो इलाका रोजगार वाला और सुखी संपन्न हो जाएगा। सबसे ज्यादा बाहर की दवाई है, जो नेपाल से नदियां चलती है, वो काम जरूरी है। क्या आने वाले दिनों में आरजेडी और मजबूत होगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए, हमारे पास जन समर्थन है, ये कान खोल के सुन लीजिए बिहार में, और हम बहुत कम वोट से कई सीट पर हारे, और लगता है कि मुस्तैदी से लोग आने वाला दिनों का भविष्य, बिहार का सब कुछ तेजस्वी जी हो। ये कहना है कि सीमांचल की तरफ चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, हमेशा उसको नजरअंदाज किया गया है, बेतवज्जो ही। सरकार में रहा हूँ, वहाँ विकास हुआ है, तेज हुआ है। हमने क्या कहा, सरकार में भी एमएलए है, बेसरकार में है, एमएलए तो है ना भाई। आपका जो जमहूरियत में जो मेंबर ऑफ असेंबली को जो अधिकार है, जो एमएलए को है, आप कितना मेहनत से, अब हाथ में लट्ठी दे दे, अब वहां में ताकते नहीं होगा तो कहां से होगा? कलम में ताकत पैदा करना होगा। सिर्फ टीवी पर, बयानबाजी पर सीमांचल को ठगने का आज उसी का ना नतीजा है। सरकार बनने नहीं दिया, सरकार के लोगों को चिन्हित करना होगा, जनप्रतिनिधि को जनता के सवालों पर खड़ा होना होगा, वो कमी है। तो ये था हमारे साथ जनाब सरफराज आलम, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि आने वाले दिनों में सीमांचल का मुस्तकबिल बेहतर हो, इसकी उम्मीद जाहिर करते हैं, और ये भी कहते हैं कि वहाँ के जो नुमाइंदा है उनको अपनी जवाबदेही लेनी होगी। जवाबदेही से पीछे भागेंगे तो सीमांचल की विकास, सीमांचल का तरक्की नहीं हो पाएगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।